हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज का सेशन किसके बारे में होने वाला है वो ऑलरेडी तुम लोग थंबनेल जो वो देख चुके होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में मैं तुमसे बात करने वाला हूं कि जो एनटीए की अभ्यास ऐप थी उसके बारे में बच्चे जो थे काफी पूछ रहे थे कि इसकी जो टेस्ट सीरीज है, जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो कितने रेलेवेंट है, वो उनको देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, अगर नहीं दे रहे तो उसकी बजाय क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में गाइस मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूं। तो बहुत ही छोटा सा सेशन है, तो बच्चों इसको एंड तक जरूर देखना, तुम्हें इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो जो सबसे ज्यादा इसमें बच्चों के माइंड में आ रही है कि काफी बच्चों को लग रहा है कि ये पेपर जो है जो एनटी की अभ्यास ऐप में, वो काफी बच्चों को लग रहा है कि उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा है। बट बेटा जी ऐसा नहीं है। जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम ऑलमोस्ट वैसा सा ही लेवल है जैसा कि जेई मेन के पेपर में पूछा जाता है, या मैं तो कहूंगा कि उससे भी थोड़ा कम ही लेवल है। बट बेटा उससे प्लस लेवल नहीं है, ये मान के चलो कि काफी सारे पेपर जो मैंने एनालाइज किए उसके बाद में मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूं। तो उनमें जो पेपर्स का लेवल है वो एग्जैक्टली बोल सकते हो या थोड़ा सा कम बोल सकते हो बच्चों। जेई मेंस का जो लेवल है वो उसी लेवल का रखा गया। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर्स जो है उनका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल वैसा ही है जैसा एनटीए जेई मेन जो है उसके पेपर में डालता है। उसके बाद में बच्चों इस पार्ट को लेके काफी बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। अब उनको देखो कंफ्यूजन कैसे, जैसे बच्चों को लगता है कि जैसे उन्होंने पेपर कोई भी एक पेपर अटेम्प्ट किया, जैसे अब तक 16 पेपर अपलोड हो चुके हैं एनटी के अभ्यास ऐप में, तो उन्होंने कोई पेपर अटेम्प्ट किया और सपोज उनका कोई फेवरेट चैप्टर्स हैं जो 3-4 हैं वो उन्होंने किए हैं ज्यादा, और उनको उसका कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, तो उनको लगता है कि यार यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन जो वो ऐसा हो रहा है कि किसी भी चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है यार, खुद से सोच के देखो कि टोटल जो चैप्टर्स है वो अपने पास में अराउंड 30 चैप्टर्स हैं और क्वेश्चन जो आने वो कितने आने हैं 25। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चैप्टर तो बच्चों उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अब बट तुम उस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई पेपर अटेम्प्ट किया उसमें किसी टॉपिक को बिल्कुल टच ही नहीं किया गया, किसी चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, तो तुम अपने माइंड में बेटा ये चीज मत बना लेना कि यार इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो जेईई मेन में भी इससे क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी शिफ्ट में उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये जो 16 पेपर है ये बेटा ये ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं कि कुछ पेपर्स में दिखेगा कि कुछ चैप्टर्स छोड़े हैं, कुछ पेपर्स में कुछ चैप्टर छोड़े हैं, बट ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो कि सारे पेपर में छोड़ रखा है। बट यहां पे जो इन पेपर्स को बेटा जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे सामने एक जो अलग सी चीज आई वो है एसओटी। ठीक है, एसओटी से जनरली पहले भी वैसे क्वेश्चन जो पूछे गए तो इनमें भी काफी सारे पेपर्स में, जो ये अभ्यास पेपर इनमें काफी सारे पेपर्स में बेटा एसओटी से भी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन था। बट अगेन ये बोलेंगे कि जो क्वेश्चन एसओटी से आया, जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से बेटा जो क्वेश्चन है वो काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को तुम कर सकते हो। वैसे जनरली ये जो है चैप्टर जेईई मेन के सिलेबस में नहीं गिवन होता तो काफी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग से बच्चों कभी भी इस चैप्टर को छोड़ने के लिए तुम्हें रिकमेंड नहीं किया। मैंने हमेशा से क्या बोला है कि ये जो चैप्टर है एसओटी इसके तुम्हें बेसिक्स आनी चाहिए। अगर एसओटी से डायरेक्टली भी क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा एसओटी का यूज करके बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है वो काफी आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी की बात सिंपल सी ये हो गई अपने पास में कि बच्चों उसने जो 16 पेपर्स लिए उनमें हर में ये हुआ है कि किसी में कोई चैप्टर छोड़ा है, किसी में कोई चैप्टर छोड़ा है, तो सेम वैसा का वैसा ही जो पैटर्न है वो जेईई मेन में रेप्लिकेट होने वाला है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल तुम मान के मत चलो कि ये पेपर तो बकवास है, यूनिफॉर्म नहीं है, इस चैप्टर से नहीं पूछा, उस चैप्टर से नहीं पूछा। नहीं बेटा, बिल्कुल बकवास नहीं है, पेपर एकदम अच्छे से बनाए हुए हैं, यूनिफॉर्मिटी उनमें है। ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर से उसने 3-4-5 क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से पूछना है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही अच्छे पेपर बनाए गए। चलो उसके बाद में काफी बच्चों के माइंड में ऐसा होगा जैसे काफी बच्चों ने बच्चों पेड जो टेस्ट सीरीज होती है वो ले रखी होगी। हो सकता है कि तुमने एओटीएस जो वही ले रखी हो, या हो सकता है कि किसी और इंस्टीट्यूट की तुमने टेस्ट सीरीज ले रखी है और उससे तुम टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब उन बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या है कि वो जो उन्होंने पेड टेस्ट सीरीज खरीदी है उसको छोड़े या नहीं छोड़े, क्योंकि दोनों एक साथ मैनेज करना जो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट फिर उनको क्या लगता है कि यार मैंने ये तो पेड टेस्ट सीरीज लिए तो ये तो मेरे पैसे गए, तो ये टेस्ट तो मेरे को देने ही चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों। अब देखो जैसे मैं बात करूं, अभी तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में भी, जैसे एओटीएस सपोज तुमने ले रखी है, तो बेटा जिसने भी एओटीएस ले रखी है और जिसने ये जो एनटी की अभ्यास ऐप है इससे क्वेश्चंस किए हैं, इसके कोई टेस्ट पेपर दिए हैं, तो उस बच्चे को खुद को फील हुआ होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो एओटीएस में वैसे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, सेम क्वेश्चन या बिल्कुल उसी से मिलता जुलता जिसमें वैल्यू जो चेंज हुई।
तो मैं यही बोलूंगा तुम्हें कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से एओटीएस ले रखा है, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से एओटीएस ले रखा है और अगर उन्होंने एओटीएस कंप्लीट कर लिए, सारे के सारे एओटीएस उस बच्चे ने दे लिए, तो बच्चों वो एनटी के अभ्यास ऐप पे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में वो पेपर जो अटेम्प्ट कर सकता है। बट सपोज तुमने एओटीएस ले रखी है और तुम्हारे कुछ टेस्ट जो वो रिमेनिंग है, तो बच्चों इसको तुम सबसे पहले कंप्लीट करो, एओटीएस को कंप्लीट करो, समझ रहे हो। और जिस बच्चे ने नहीं भी लिए एओटीएस की टेस्ट सीरीज, वो बेटा अब भी एओटीएस की टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन कर सकता है। और तुम खुद से देखोगे कि एनटी के अभ्यास ऐप पे जो क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन है वो काफी मैचिंग लेवल के क्वेश्चन है और जेईई मेन में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लो कि तुम लोगों ने एओटीएस के अलावा या कोई और टेस्ट सीरीज ले रखी है, ऐसा नहीं है कि एटीपी की है इसलिए मैं एओटीएस की तारीफ कर रहा हूं। ये बेटा जी रियल में तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में बच्चों के फीडबैक से पता चला कि टेस्ट सीरीज जो वो एकदम रिलेवेंट है। एकदम रिलेवेंट का मतलब होता है कि जेईई मेन में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी बच्चों इससे बेनिफिट भी हुआ है। अब मान लो कि तुमने कोई दूसरी टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन कर रखी है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी टेस्ट सीरीज अच्छी है या बुरी है, वो बच्चों तुम खुद उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। मेरे को तो पता भी नहीं कि कौन सी टेस्ट सीरीज कैसी है, तो तुम लोग जब पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो खुद को आइडिया लग ही जाता है। 2-3 टेस्ट देने के बाद में पता लग ही जाता है कि टेस्ट सीरीज का जो एक्चुअल में लेवल है वो जेईई मेन का लेवल है या नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि काफी सारे इंस्टीट्यूट या जो भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो वो बच्चों उससे पूछे जाते हैं, तो वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, बट उनका एक्चुअल जेईई मेन जो है उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा टाइम जो वेस्ट हो रहा है, उस चीज को बच्चों तुम खुद से एनालाइज कर सकते हो। एक साइड में जेईई मेन का पेपर रखो, दूसरी साइड में जिस भी टेस्ट सीरीज का तुमने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ उस पेपर को रखो और खुद से देखो कि दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटी है या बिल्कुल ही जमीन और आसमान का अंतर है, फिर तो बच्चों क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो अब ऐसे केस में तुम्हें खुद को पहचानना पड़ेगा। अगर तुमने जो भी टेस्ट सीरीज ले रखी है अगर वो रेलेवेंट है तो उसको बेटा तुम कंटिन्यू रखो, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो ये नहीं सोचना है कि इसके पैसे जा चुके, बच्चों पैसे जा चुके हैं लेकिन करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पैसों की क्या बात है, पैसे गए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हारी टेस्ट सीरीज रेलेवेंट नहीं है तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम एनटी की जो अभ्यास ऐप है उसके सारे टेस्ट पेपर को बच्चों अटेम्प्ट करो। हाईली रिकमेंड कर रहा हूं मैं कि अगर तुमने कोई दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि तुमने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन जो वो नहीं की हो, तो दोनों ही केस में तुम्हें क्या करना है, एनटी की अभ्यास ऐप जो उसके सारे पेपर बच्चों अटेम्प्ट कर डालो। बिल्कुल रेलेवेंट पेपर्स हैं वो। लास्ट पॉइंट अपने पास में यही है, रेलेवेंट है कि नहीं। तो बच्चों वो ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि पेपर में तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि रेलेवेंट है कि नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवा में कुछ भी बोल रहा हूं। सारे के सारे पेपर्स बच्चों 1 to 16 सारे पेपर्स मेरे पास हैं और सारे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद में ही मैं तुम्हें ये चीजें बता सकता हूं कि पेपर जो रेलेवेंट है कि नहीं है। कुछ एक पेपर्स ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन जो जेईई मेन से ज्यादा आसान है। ऐसा नहीं है किसी पेपर में कि कोई पेपर जो बहुत ही डिफिकल्ट पूछ लिया। ऐसा जरूर होगा कि बच्चों कोई पेपर है उसके अंदर 2 या 3 या 4 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हो, तो ऐसा तो जेईई मेन के एक्चुअल पेपर में भी तो होता है, ठीक है ना। तो उन 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कभी भी कि पूरा पेपर जो था वो डिफिकल्ट था। तो इस पेपर में बच्चों हर टाइप के बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो बिल्कुल ही ऐसा है कि जिसको थोड़ा बहुत सिलेबस जिसने कवर किया है उससे रिलेटेड भी है, जिसने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया है और जिसको थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम चाहिए उनके लिए भी, हर एक टाइप के बच्चे के लिए बच्चों ये पेपर जो वो डिजाइन किए गए। तो एक अच्छी ऐप है, बिल्कुल तुम इसके पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगेन बच्चों वही मैंने तुम्हें बताया कि पेपर तुम्हें किस केस में अटेम्प्ट करना है और किस केस में अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों राइट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये टाइम जो अभी चल रहा है वो काफी क्रूशियल टाइम है। सारी चीजें इसमें डिपेंड करती है कि तुम कौन सा सिलेबस इस टाइम पे पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, कौन सा मटेरियल फॉलो कर रहे हो, कौन सी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ठीक है। तो लास्ट का टाइम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बच्चों अब देखो, मान लो कि मटेरियल जो तुम्हें अभी कमी पड़ रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी भी किसी एक कोर्स की जरूरत है, अभी भी किसी एक कोर्स की जरूरत है, कोई एक ऐसा वेल प्लान और डिजाइन कोर्स जिससे कि तुम क्विकली अपना सिलेबस जो रिवाइज कर सकते हो, तो अभी भी बच्चों तुम आरबीसी कोर्स जो वो ज्वाइन कर सकते हो या फिर लर्निंग वीडियो जो है वो भी ले सकते हो। बट बच्चों यहां पे तुम्हें बेनिफिट क्या है कि अगर तुम आरबीसी कोर्स अभी भी ज्वाइन करते हो तो उसके साथ में सारे लर्निंग वीडियो जो तुम्हें फ्री मिलेंगे, ठीक है। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि यहां पे जैसे आरबीसी जो वो एक तरीके का एक ऐसा कोर्स था जिसके अंदर पूरी चीजें जो वेल मैनेज तरीके से कराई गई थी, ठीक है। जैसे ऐसा हुआ कि 1.5 घंटे का लेक्चर है तो उसमें काफी कुछ कवर हो गया। लेकिन मान लो कि कोई बच्चा है जिसको बिल्कुल एक किसी सब टॉपिक में प्रॉब्लम है,
तो वो बच्चों अगर वो मान लो कि 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर देख रहा है तो उसके लिए तो वो टाइम वेस्ट हुआ ना। अरे ये सो नो, मान लो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर है, अब इसके अंदर तुम्हें कोसाइन रूल पढ़ना है, तो अब उस कोसाइन रूल को तुम्हें पता नहीं है कि आरबीसी का जो लेक्चर है उसके अंदर कहां पे वो है, तो पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर देखना पड़ेगा। बट लर्निंग वीडियोस का फायदा क्या कि वहां पे छोटे छोटे पार्ट वाइज बेटा जो वीडियोस है वो बने हुए, तो डायरेक्टली तुम्हें जो भी टॉपिक देखना है डायरेक्टली उस टॉपिक को सर्च करो, तुम्हारे सामने वीडियो ओपन, तुम इजीली देख सकते हो। और मान लो कि किसी को पूरे चैप्टर के चैप्टर ही पढ़ने हैं तो वो बच्चों फिर जल्दी से जल्दी अगर जिसको रिवाइज करना है वो कहां से कर सकता है, आरबीसी से कर सकता है। तो अभी भी बच्चों आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो या फिर लर्निंग वीडियो जो वो ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल देखो इसका पूरे पार्ट का कंक्लूजन क्या है कि एनटी के अभ्यास ऐप जो है उसके पेपर बच्चों अच्छे खासे रिलेवेंट है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो मैथ्स में पेपर जो वो रिलेवेंट है, बिल्कुल आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट उन्हीं केसेस में जो मैंने साथ में कंडीशंस बोली हैं, उन कंडीशंस को तुम्हें ध्यान में रखना है कि किस केस में तुम अटेम्प्ट कर सकते हो और किस केस में अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो वो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल होंगी, इनसे तुम और ज्यादा अपनी रैंक या स्कोर जो उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।